Hello class, in last lecture we are taken here quotient and remainder theorem, okay, and then we taken here parity of an integer if any two consecutive. parity मतलब क्या है कि वो क्या है, इंटीजर आपका इवन है या फिर ऑड है और उसकी फिर इवन रहेगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी. पैरिटी इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ दैट इंटीजर दैट इट इज़ इवन और ऑड. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये आपके सभी थ्योरम्स देखे थे और देन हमने पॉइंट देखा था फ्लोअर्स एंड सीलिंग का. तो फ्लोअर मतलब क्या रहता है आपका किसी भी इंटीजर्स का राउंड अप वाला पहले वाला पार्ट, और सीलिंग मतलब क्या रहता है राउंड अप करके जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा वो आपका क्या रहता है सीलिंग ऑफ एन इंटीजर. नाउ देयर इज़ वन थ्योरम ऑफ फ्लोअर एंड सीलिंग. फ्लोअर एंड सीलिंग पे एक थ्योरम है फॉर एनी इंटीजर n, here n by 2 if n is even or this is n minus 1 by 2 if n is odd. ओके, तो ये हम प्रूव करते हैं. ओके, थ्योरम लेते हैं. इफ n इज ऑड. ओके, तो इसे अभी हम प्रूव कैसे करेंगे दैट फॉर एनी इंटीजर n, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है कि n हम n is particular but arbitrary chosen n is equals to अगर आपका इंटीजर ऑड रहा तो उन्होंने दिया है उसकी वैल्यू रहेगी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो लेफ्ट हैंड क्या आएगा आपका, लेफ्ट हैंड क्या है n बाय 2 है. दिस इज नथिंग बट मैं n को सब्स्टिट्यूट करती हूँ 2k प्लस 1 divided by 2 which is equals to ओके, तो इज इक्वल्स टू आपका n by 2. okay, so
k is less than equals to k plus 1 here less than k प्लस 1। ओके, आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है कि प्रॉपर्टी होल्ड की है। जब भी आपका यहाँ पे k हो गया, k प्लस 1/2 है, पॉइंट में रहेगा, तो पॉइंट में है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड का है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपका सीलिंग एंड फ्लोर की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये क्या हो गया, आपका k हो गया। 1/2 आपको नहीं लेना है, कंप्लीट इंटीजर आपको क्या करना है, कंसिडर करना है, विच इज़ इक्वल्स टू आपका k आ गया। यहाँ पे देखो आपका k इज लेस देन k प्लस 1/2, लेस देन इक्वल्स टू k प्लस 1 रहेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, n-1/2 इज इक्वल टू अपॉन 2, विच इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k। ओके, यहाँ पे ये रहेगा आपका राइट हैंड में, मतलब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, आइदर यहाँ पे n-1 करो या फिर आपका n+1/2 सब्स्टिट्यूट करो, दोनों की भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है फॉर, ठीक है। सो n/n/2 इज इक्वल टू n-1/2। ओके, ये उसकी दोनों में भी वैल्यू क्या रही है, सेम ही आ रही है। केस सेकंड के लिए हम देखते हैं, अगर आपका n क्या रहेगा, n इज इवन, n अगर इवन रहेगा तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2k बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर के डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से वही सब्स्टिट्यूट करेंगे कि n/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2k/2 इज इक्वल्स टू k, अगेन n-1/2 इज इक्वल्स टू 2k, इसका मैं ये लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2k - 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2k/2 - 1/2 इज अगेन व्हाट, k आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कौन सी भी ये ले लो, फॉर बोथ इवन एंड ऑड नंबर एंड ऑड, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने दी है, प्रॉपर्टी होल्ड, बोथ इवन एंड ऑड नंबर के लिए क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है, आप क्या करो, उसे प्रूव करने का ट्राई करो। थ्योरम है, इफ n इज एनी इंटीजर, n अगर आपका कोई भी एक इंटीजर रहा, एंड d इज पॉजिटिव इंटीजर एंड q is equals to n/d and r is equals to n-d, here n/d, then n is equals to dq plus r and 0 less than equals to r less than equals to d। अगर यहाँ पे ऐसे रहा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, जो हमने थ्योरम देखा, देखो ये वाला आपका थ्योरम आ जाता है, एंड दिस इज इट्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट आर्गुमेंट। इनडायरेक्ट आर्गुमेंट नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, इनडायरेक्ट आर्गुमेंट
यहाँ पे इनडायरेक्ट आर्गुमेंट में कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके पॉइंट है, इसी में है आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके मैं लिखती हूँ। ओके, सो फर्स्ट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट है इसका मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हम लेते हैं यहाँ पे। मेथड में यहाँ पे फर्स्ट है कि क्या करो, सपोज करो आपका जो भी स्टेटमेंट है उसका सपोज स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे आप क्या करोगे, सपोज करोगी। कॉन्ट्रैक्शन की मेथड कैसे, देखो पहले सपोज करो एंड दैट इज क्या करना है आपको, निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। और एक बार आपने निगेशन ले लिया तो क्या करो, शो दैट जो भी हमने सपोज किया है, सपोजिशन लीड्स कॉन्ट्राडिक्शन। हमारा सपोजिशन क्या हो रहा है, ये हो रहा है। एंड फिर थर्ड दिखाओ, प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, पहले क्या करो कि सपोज आपको दिया है कि 2n इज द इवन नंबर, तो सपोज करो कि 2n इज नॉट एन इवन नंबर, निगेशन लिया हमने स्टेटमेंट का। और अभी प्रूव करो कि 2n आपका इवन नहीं है, ये आपका ये जो हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका ट्रू हो जाएगा कि आपका नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो जाएगा। थ्योरम लेते हैं। थ्योरम से आपको देखो, आपको थ्योरम ही यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थ्योरम पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे। यहाँ पे देयर चाहिए, देयर इज नो इंटीजर that is both even and odd। ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है which is both even and odd है। ओके, ऐसा कोई भी आपका क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। प्रूव कैसे करेंगे अभी हम इसे, कि हमें दिखाना है कि यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई इंटीजर। मैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करती हूँ। सपोज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ऐसे अगर मैंने सपोज किया तो क्या हो जाएगा, सपोज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंटीजर n such that n is both इवन एंड ऑड। मैंने क्या किया, सपोज कर लिया कि ऐसा एक इंटीजर है दैट इज n इज इक्वल्स टू 2a बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, और ये है n इज इक्वल्स टू 2a प्लस 1 बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो n इज इक्वल्स टू 2 है और n इज इक्वल्स टू 2a प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 2a प्लस 1, दोनों साइड से 2a गया, या फिर 0 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2a प्लस 1, सो 0 इज इक्वल्स टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। सो इट कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैडिक्शन ऑफ सपोजिशन। ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट जा रहा है हमारे सपोजिशन को, तो क्या हो जाएगा? दिस गिव्स देयर इज नो इंटीजर that is both even and odd। ऐसा एक भी इंटीजर नहीं है जो क्या रहेगा? इवन एंड ऑड दोनों भी रहेगा। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना रहता है? प्रूव करना रहता है। मैं और एक थ्योरम देती हूँ, उसे आप क्या करोगे? सेल्फली उसे प्रूव करो। द सम ऑफ any rational number and any irrational number is rational। आप ये प्रूव करोगे कि कौन से भी सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोनों का भी सम हमेशा क्या आएगा? आपका रैशनल नंबर ही आएगा। ओके, ये आपको प्रूव करना है, ये आप खुद से करोगे। ओके, प्रूफ दिया हुआ है, आप एक बार देखो और उस हिसाब से इसे प्रूव करने की कोशिश करो। नाउ नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव ले लो तो भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो ये क्या मेथड है? उसके रूल्स देखते हैं। वहाँ पे देखा था कि पहले क्या करो, इसमें था कि निगेशन ले लो, फिर कॉन्ट्राडिक्ट करो और फिर आपका प्रूफ हो गया। कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या आता है देखते हैं। फर्स्ट, express the statement to be proved in the form for all x belongs to D, if px then qx। अगर px रहेगा तो क्या रहेगा? qx रहेगा। सेकंड स्टेप आएगी, rewrite the statement in the कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर्म। हमने कॉन्ट्रापॉजिटिव इससे पहले भी लिया है। कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर्म मतलब क्या रहेगा? फॉर ऑल एक्स इन डी, यहाँ पे इफ क्यू एक्स इज फॉल्स देन क्या हो जाएगा? पी एक्स इज फॉल्स। अगर मेरा क्यू एक्स फॉल्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? पी एक्स भी फॉल्स हो जाएगा। ये कॉन्ट्रापॉजिटिव है। एंड देन थर्ड क्या हो जाएगा?
प्रूव कॉन्ट्रा पॉजिटिव, उसे प्रूव करो कॉन्ट्रा पॉजिटिव को। एक तो मेथड है सपोज x is a element in D such that qx is false, और then show px is false। इस मेथड से आप क्या करोगे, उसे प्रूव करोगे। फर्स्ट तो क्या करो, ऐसे ले लो कि सभी x के लिए px है तो qx है। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ले लो कि qx फॉल्स है तो px भी क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स ही हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे शो करो px इज फॉल्स। ऐसे आप उसे क्या करोगे, प्रूव करोगे। ओके, एक थ्योरम लेते हैं जिससे क्या हो जाएगा, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है इसका थ्योरम है, थ्योरम for all integers n, if n square is even, then n is even। देखो ये वाला इफ एंड देन का है, हम क्या करेंगे, इसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव से प्रूव करेंगे। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल शो द थ्योरम। आप थोड़ा इसके लिए सोचो कि कैसे हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।